और उधर उतंग कैलाश के उतंग शिखर पर भगवान भोले बाबा बाबा जी को खबर पड़ी कि मेरे प्रभु आए हैं अवतार लेके, मैंने दर्शन करना है। चले पार्वती पार्वती मैया ने रोक दिया। पार्वती मैया बोली बाबा कहाँ चले? तो भोले बाबा बोले मेरे प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती मैया बोली अकेले चले जाओगे? भोले बाबा बोले तुम भी चलो। तो पार्वती मैया बोली थोड़ा हाथ श्रृंगार कर लूं अपना। भोले बाबा बोले पार्वती उधर दुनिया का श्रृंगार आया है, अब तो अपनी सुंदरता दिखाना चाहती है, तेरे भाग्य में दर्शन नहीं है। बाबा जी अकेले चले आए कैलाश को छोड़ करके अलग निरंजन कहते हुए बाबा जी साधु का भेष धारण किए और बाबा नंद के द्वार मुख्य दरवाजे पे आके अलग जगा दी। जैसे अलग निरंजन कह रहे हैं, एक गोपी बाहर खड़ी है। भोले बाबा ने प्रणाम किया, गोपी प्रणाम। गोपी सोचने लगी कितने लोग रोज आते हैं, कितने लोग रोज भीतर महल के जाते हैं, मुझे तो कोई नमस्ते तक नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता है कि बाबा जी मुझे प्रणाम करें, कितना अच्छा है। गोपी बोली बाबा क्या चाहिए तुमको? भोले बाबा बोले गोपी यशोदा जी के पुत्र का दर्शन चाहिए, यशोदा जी के पुत्र का दर्शन चाहिए। गोपी बोली बाबा वो तो नहीं मिलने वाला। क्यों? बाबा आज से कुछ दिन पूर्व एक बड़ी सुंदर स्त्री आई थी और थोड़ी देर में वो कन्हैया को लेके चली गई, और जब वो गई तो उसका जो शरीर था वो पर्वताकार, वो राक्षसी निकली। तो मैया ने प्रतिज्ञा ली है कि अपने बच्चे को किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। बाबा तुम कहो तो पैसा ले जाओ, बाबा तुम कहो तो हीरे जवाहरात सोना चांदी मूंगा मोती जो तुम्हारी इच्छा। बोले बाबा बोले नहीं, कन्हैया का दर्शन चाहिए। अब गोपी सोचने लगी सब लोग मुझे, जितने भी लोग आते हैं मुझे प्रणाम नहीं करते, इस बाबा ने मुझे प्रणाम किया है, मेरा भी धर्म बनता है कि इसको कन्हैया का दर्शन करवाऊं। भोले बाबा ने गोपी को क्यों प्रणाम किया? बोले एक प्रणाम तो इसलिए है, मैंने कल भी कहा था कि आप किसी दफ्तर में काम करवाना चाहते हैं, जो पहरेदार है उसको नमस्ते करनी पड़ेगी तभी आगे का काम बनेगा। एक तो बात ये थी, पर हम भगवान ने इसलिए प्रणाम नहीं किया, भोले बाबा ने इसलिए प्रणाम किया, रे गोपी तो कितनी भाग्यशाली है रे, तो पूर्ण ब्रह्म को अपनी गोद में उठाती है रे, तेरी कौन से पुण्य किया रे गोपी। भगवान इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि हम उसे देखने के लिए भी हमारी आंखें तरस रही है, हमें दर्शन नहीं हो रहा है, और तुम जब तेरा मन करता है तो जाती है तो अपनी गोदी में उठा लेती है, तो धन्य है रे गोपी। बोले बाबा इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। गोपी ने कहा बाबा सुन रो मत, मैं प्रयास करती हूँ। गोपी भीतर गई, माया श्वेता जी को कहा बाहर एक बाबा जी पधारे हैं। मैया बोली दान दक्षिणा करो, विदा करो। गोपी बोली दान दक्षिणा नहीं ले रहा है, तेरे बेटे का दर्शन चाहिए उसे। मैया बोली दर्शन तो नहीं मिलेगा। गोपी बोली मां सुन, मैं ले जाऊंगी, मैं दूर से दर्शन करवा दूंगी। यशोदा जी बोली दर्शन नहीं करवाना है, पहले बड़ी मुश्किल से वो जो पूतना आई थी उसके चुंगल से छूटे हैं। गोपी बोली माँ कुछ करके एक दूर से दर्शन। मैया बोली नहीं, तू कन्हैया को सुधार, मैं देखती हूँ बाबा जी। अब माँ बाहर आई, यशोदा जी बाहर आई, बाबा जैसे बाहर आई, बाबा ने देखा, भोले बाबा ने देखा मैया को, दूर से प्रणाम कर रहा है, जय हो हे ब्रह्म की माँ, मैं तुझे प्रणाम करूं। मैया बोली क्या बात है बाबा जी, दान दक्षिणा को विदा हो। भोले बाबा बोले भैया हम ऐसे मांगने वाले बाबा जी नहीं, तो कैसे हो? बोले तेरे बेटे का दर्शन चाहिए, दे दे ना भैया। बोले नहीं दर्शन तो नहीं होगा। अरे भैया दर्शन दे दे। बोले नहीं दूंगी। तो भोले बाबा बोले तो भैया सुन, फिर हम भी ऐसे वैसे बाबा जी नहीं है, हम भी ऐसे वैसे बाबा नहीं जाएंगे तो तेरे बेटे का दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली मैं देखती हूँ तू कैसे दर्शन करता है। बाबा बोले तो जीत ले ली तो जरूर दर्शन करूंगा। बोले बाबा वहां से निकली, मैया भीतर गई, गोपी ने कन्हैया को मैया को दिया, गोपी बाहर आई, देख रही है कहाँ गए, चले गए। और गोपी को बड़ा दुख हुआ,
कि जो आता है, जो कोई आता है वो मांगने वाला ही आता है। उनको दे दिया जाता है, वो चले जाते हैं। मैं इसको इतना सब देती रही कि ये सोना ले जा, चांदी ले जा, हीरे जवाहरात, गंगा मोती सब ले जा, इनकार किया। दर्शन चाहिए था, वो भी नहीं करवा पाई। क्या करूं मैं? घटना क्या घटी? बोले भोले बाबा जी वहां से निकले, गांव में पहुंचे, गोकुल के एक बट वृक्ष, बड़ का पेड़, उसके नीचे बैठ गए भोले बाबा, हाथ जोड़े और भगवान को याद करने लगे। कह रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, भोले बाबा ने पुकार लगा दी, हे प्रभु, यशोदा जी तो मुझे नहीं पहचान रही है, ये मैया मुझे नहीं पहचान रही, तुम तो पहचानते हो। प्रभु जब जब भी तुम्हारे अवतार हुए तब तब मैंने तुम्हारा दर्शन पाया, आज दर्शन नहीं दोगे? प्रभु इतने दूर से आया हूं, प्रभु दर्शन दे दो ना, दर्शन दे दो ना। और जैसे भोले बाबा ने पुकार लगाई, कन्हैया मैया की गोदी में थे और भगवान ने जोर से किलकारी भरी, कन्हैया भी रोने लग गए। उधर भोले बाबा रो रहे हैं, उधर कन्हैया रोने लगे। गोपी दरवाजे के ऊपर खड़ी है, उसने सुना, भीतर गई, मैया क्या हुआ? मैया बोली समझ में नहीं आया, भला चंगा था, हंस रहा था, एक क्षण में रोने लग गया। जो जो विधि जानती, तंत्र विद्या सब जानती थी, सब किया, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए। गोपी बाहर निकली कि मैया ने कन्हैया को चुप करवाना है, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? और भागी भागी जा रही है गलियों में, क्या उपाय करूं? तो क्या देखा गोपी ने कि बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं? दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। गोपी देख रही है, ये बोल रहा है दर्शन दे दे, ये इधर बैठ के रो रहा है और एक उधर बैठ करके रो रहा है, कुछ ना कुछ तो में है? क्या करूं मैं? गोपी भागी और यशोदा जी के पास आई। हरिओ भैया सुन, जो बाबा जी आए थे थोड़ी देर पहले दर्शन करने के लिए, वो गए नहीं है, तो बोले यही है थोड़ी दूरी पर, अगर तू कहे, गोपी चाहती थी, अगर तू कहे तो मैं बाबा जी को बुलाऊं। भैया बोली क्यों? अरे वो कुछ तंत्र विद्या जानते हो। यशोदा जी बोली हाँ जल्दी जा। गोपी दौड़ करके आई, भोले बाबा के पास पहुंची, बट वृक्ष के नीचे। भोले बाबा अभी भी कह रहे दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। गोपी ने आवाज लगाई, बाबा। भोले बाबा बोले हाँ गोपी, माँ ने कह दिया कि दर्शन कर लो। गोपी बोली कहा तो नहीं है, पर मैं प्रयासरत हूं, मैं प्रयास कर रही हूं कि तुमको दर्शन हो जाए। हाँ बोल गोपी। गोपी ने कहा बाबा ये बता, तुझे तंत्र विद्या आती है कि नहीं आती है? भोले बाबा बोले क्यों? बोले नहीं पहले बताओ, झाड़ फूंक करना आता है कुछ भी नहीं? भोले बाबा बोले गोपी हम खानदानी तांत्रिक हैं, बोल क्या मुश्किल आई है? गोपी बोली जब से तुम महल छोड़ के आए हो तब तो ये यशोदा कभी ना रो रहा है, वो बड़ी देर से रो रहा है, बस भोले बाबा जी का तरफ सुनना है। और भोले बाबा दंडवत करते हैं, जय हो प्रभु, मुझे दर्शन देने के लिए तेरे रोने का बहाना बना दिया और कुछ नहीं सूझा तो तू रोने लग गया मेरे लिए दर्शन देने को। गोपी बोली बाबा चलो। बाबा ने कहा चल। आए हैं, मुख्य दरवाजे में पहुंचे, यशोदा जी बाहर आ गई। बाबा जी भीतरी आ जाओ। बोले बाबा बोले नहीं, हम गृहस्थी में प्रवेश नहीं करते। तो बच्चे को ठीक कैसे करोगे? भोले बाबा ने कहा भैया जब मुझे जरूरत थी मैंने तुझको कहा कि दर्शन करवा दे, तो तेरे दर्शन करवाया नहीं। अब तुझे जरूरत पड़ी है तो कह रही तू भीतर ही आ जा, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। माँ ऐसा करो, एक चौकी लेकर के आओ, पीला वस्त्र लेकर के आओ, पानी का गड़बा लेके आओ, पूजा की सारी सामग्री लेकर के आओ। सारी व्यवस्था हो गई तुरंत। मैया अब अपने कन्हैया को लेके आ। मैया गई भीतर, कन्हैया को लेके आ रही है। कन्हैया जोर जोर से रो रहा है, किलकारी हो रही है प्रभु। पीले वस्त्र में लेकर के आ रही है मैया। कृष्ण भगवान जी अपने हाथ पांव चला रहे हैं जोर जोर से कि सबसे पहले भोले बाबा जी को मेरा दर्शन हो जाए। और क्या हुआ? सबसे पहले भगवान के चरणों पर से वस्त्र हटा,
अब भगवान भोले बाबा चरणों का दर्शन कर रहे हैं कन्हैया के। धीरे 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 पूरे शरीर पर से वस्त्र हटा, पूरा श्री विग्रह का दर्शन हुआ है भोले बाबा जी को। कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे, मैया परेशान थी। भोले बाबा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, ला मैया, और मैया ने कन्हैया को बाबा जी की गोदी में डाल दिया। और जैसे भोले बाबा की गोद में कन्हैया आए, भगवान ने अपने हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। प्रभु इतने अवतार हो गए तेरे, पर मैंने तुझे कभी अपनी गोद में नहीं उठाया था। हे प्रभु, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, आज आपने मुझे धन्य कर दिया। माँ बोली, यशोदा जी बोली, क्या कर रहे हो? बच्चे को ठीक करो। हाँ हाँ मैया। भोले बाबा ने कन्हैया को चौकी पर पधराया, पानी का गड़बा लिया, चरण धुलाए, जो जल निकला भगवान पी गए। माँ बोली, क्या कर रहे हो तुम? भोले बाबा बोले, कोई बीच में बोलेगा नहीं कि मेरी अपनी विधि है काम करने की। तिलक किया भगवान जी के माथे पे, अक्षत पुष्प डाले, जो जो सामग्री थी भगवान को अर्पण कर दी है सारी सामग्री। लेकिन भगवान तब भी रो रहे हैं। तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, कन्हैया को कहा, कन्हैया क्या कमी रह गई? मैंने दर्शन करना था, मैंने दर्शन कर लिया। मैंने दर्शन करना था तेरा, मैंने दर्शन कर लिया, तो चुप हो जा, मेरी लाज रख। कन्हैया ने इशारा किया, अभी तक पूजा पूरी नहीं हुई बाबा, क्या कमी है? बोले, आपने अभी तक प्रदक्षिणा नहीं दी, 4 प्रदक्षिणा लो और फिर दंडवत करो। बोले बाबा लगे घूमने कन्हैया के चारों तरफ, 1 2 3 4 प्रदक्षिणा हुई और दंडवत प्रणाम करते हैं कन्हैया के सामने। बोले बाबा रोने लगे और कन्हैया खिड़खिड़ाते हुए हंसने लग जाते हैं। और मां यशोदा ने देखा, वाह बाबा तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो। मेरे बेटे का सारा दुख आपने अपने ऊपर ले लिया, तुम रोने लग गए, मेरा बेटा हंसने लग गया। मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ बाबा, मांग क्या चाहिए तुझे? बोले बाबा, बोले मैया हमको जो चाहिए था हमको मिल गया है। नहीं नहीं आप मांगो। तो भोले बाबा ने कहा, फिर वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। माँ बोली, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वचन देती थी। जैसे वचन दिया एक तरफ, दूसरी तरफ भोले बाबा अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अपने असली रूप में आ गए। मैया देखे डमरू त्रिशूल सिर पर गंगा, हे भोले बाबा जाओ महाराज तुम्हारी, हम तो तुमको पहचान ही नहीं पाए। मैया जो वचन दिया वो पूरा करना पड़ेगा, आप मांगो क्या चाहिए? तो भोले बाबा बोले, नहीं मैया सुन, जहां पर तो रोज अपने कन्हैया को स्नान कराएगी ना, हाँ तेरे बेटे के नहाने का जल जहां गिरे, हाँ वहां मेरा एक शिवलिंग रख देना, तेरे बेटे के नहाने का जल मेरे ऊपर गिरना चाहिए। भैया बोली, ठीक है बाबा, और मेरे बेटे को आशीर्वाद दे के जाओ। तो भोले बाबा आशीर्वाद दे के चल पड़े गुनगुनाते हुए, जुग जुग जीवे रिया शोधा मैया तेरो ललना, 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 ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, बोलिए उमापति महादेव की जय, कृष्णचंद्र भगवान की हर